गुड डे बच्चों। वास्तव में आज जो है हम लोग क्षितिज पद्य भाग से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता को पढ़ेंगे तथा उसके जो है अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, पहले मैं जो है कविता है क्या उसके विषय में आपको बताती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी तरफ जो है वह नष्ट, विद्रोह और जो है क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को जो है दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है, इसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। पहले आइए हम लोग निराला जी के जीवन के विषय में जानते हैं। बच्चों, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह बहुत प्रभावित हुए। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों में बीता। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं बच्चों अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ते, एक नए पत्ते आदि थे। उपन्यास लिली और चतुरी चमार इत्यादि करके था। चाबुक जो है नाम का कई निबंध था। छायावादी कवि निराला की भाषा में कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्त छंद है, भाषा सरल, सहज, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में हुआ था। तो आइए बच्चों, प्रथम जो है पैराग्राफ उत्साह को देखिए। पहला जो है शब्द क्या है? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घोर का अर्थ होता है बच्चों भयंकर, गगन का अर्थ होता है आसमान, धराधर का अर्थ होता है बादल जो है। और ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना सेवे पाले। विद्युत छवि उर में, विद्युत का अर्थ था बिजली, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, नवजीवन का अर्थ था नया जीवन। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बच्चों, वज्र का अर्थ होता है कठोर, नूतन का अर्थ होता है नई। तो बच्चों, उत्साह कविता में बादल गरजो, घेर घेर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना सेवे पाले। बच्चों, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन में जो है सुख भर देने वाले बादल, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुघराले, देखिए तुम्हारे सुंदर काले बाल घुघराले हैं। बाल कल्पना से वे पाले, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। यानी कि जो है काले एवं घने बादल अत्यंत दूर दूर तक पूरे जो है आकाश में फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में जो है व्याख्यातित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में, आप देखिए यहाँ दिया हुआ विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी कि कवि कह रहा कि हृदय में कवि ने बिजली की चमक दिखाई है, बताई है। जैसा बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जो है लोगों को की इच्छा को पूरी करते हैं, उसी प्रकार कभी भी संसार को नया जीवन देने वाला हो। जिस प्रकार बादल में वज्र छिपा है, उसी प्रकार हे कवि, तुम भी अपनी नई कविता में अथवा
भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन रचना करो। अर्थात जो है समूचे संसार को जोश से भर दो। अर्थात अपनी ऐसी कविता लिखो कि जिसको पढ़ने के बाद पूरे संसार के लोगों में जोश उत्पन्न हो जाए, और जोश उत्पन्न होता है बच्चों तभी जो है कोई परिवर्तन होता है, कोई क्रांति आती है। अगला आप देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बच्चों विकल विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है उदास। निदाद का अर्थ देखिए सेकेंड उसमें लाइन में, निदाद का अर्थ होता है गर्मी। सकल का अर्थ होता है सारे। अज्ञात का अर्थ होता है अनजान। अनंत के घन, अनंत का अर्थ होता है आकाश, घन का अर्थ होता है बादल। तप्त धरा, तप्त का अर्थ होता है जलती, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। शीतल का अर्थ होता है शीतलता प्रदान कर दो। यहाँ भी जो है देखिए कवि क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी फैली थी। विश्व के निदाद के सकल जन, लोगों के मन भी दुखी थे, यानी कि संपूर्ण विश्व के लोग जो है गर्मी से बदहाल और बेचैन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसलिए वह बादलों से कहता है, यानी कि कवि बादलों से कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, यानी आकाश को घेर घेर कर गरजो, यानी कि जो है हे बादल कहीं अनजानी दिशा से आ जाओ। और जो है जब बादल आ जाते हैं बच्चों गर्मी के मौसम में तो लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि बारिश होगी और ठंडक मिलेगी। तो कवि भी जो है इसी जो है भावना से प्रेरित होकर के बादलों का आह्वान कर रहा है कि हे बादल लोगों के मन को सुख से भर देने वाले, आकाश को घेर घेर कर गरजो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, यानी कि संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो या सुख से भर दो। बच्चों तो ये इनकी जो है आह्वान की कविता है, यानी कि जो है कुछ नए परिवर्तन और लोगों को जो है शीतलता प्रदान करने वाला जो है कविता इन्होंने रची है। अगला देखिए, अट नहीं रही है। बच्चों अट नहीं रही है काव्यांश में जो है कवि ने जो है फागुन माह के सौंदर्य को, यानी होली के समय जो पृथ्वी पर जो है सुंदरता छाई होती है, वातावरण में जो है अनोखी जो है सौंदर्य या प्रकृति की सुंदरता फैली होती है, उसको बताने का प्रयास इन्होंने बड़े ही जो है अनोखे ढंग से किया है। देखिए, अट नहीं रही है, अट का अर्थ होता है बच्चों समाना। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा का अर्थ होता है बच्चों सौंदर्य। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लद्दी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बच्चों जो है यहाँ पर गंध का अर्थ होता है सुगंध, हल्की हल्की खुशबू। उर का अर्थ होता है हृदय। पुष्पमाल का अर्थ होता है जो है फूलों की माला। पाट पाट यानी जो है जगह जगह। शोभाश्री यानी कि सुंदरता सौंदर्य। तो बच्चों प्रस्तुत कविता में फागुन के अनोखे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समान नहीं पा रही है। अर्थात जो है वास्तव में जो है प्रकृति में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है धरती पर प्रकृति की वजह से कि देख करके जो है मन जो है उसको समेट नहीं पा रहा है। फागुन की शोभा तन में देखिए जो है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन का अर्थ होता है शरीर। तो जो है फागुन की शोभा
तन में समा नहीं पा रही है, यानी कि पूरे जो है आँखों के माध्यम से शरीर के अंदर जा नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा है कि समेटे नहीं समेट रहा है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो। यानी कि जो है तुम सांस लेते हो, उसी सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति की खुशबू से भर देते हो। अर्थात जो हम सांस लेते हैं, अगर कहीं जाइए बागीचे में चाहे फुलवारी में, तो जब सांस लेते हैं तो उसकी महक हमारे सांसों के माध्यम से अंदर जाती है। तो कवि वही कह रहा है कि मतलब इतनी सुंदरता, इतना खुशबू बिखरा पड़ा है धरती पर कि सांस लेते ही पूरा तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। तुम सुगंध वातावरण में फैलाकर हर घर को खुशबू से भर देती हो। यह देखकर मन जो है प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। देखिए आप जो है उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो। तो इस वातावरण में पंछी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य जो है इतना सुहावना होता है। देखिए आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आंखें हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। यानी कि इस समय डालियाँ कहीं लाल और कहीं हरे पत्तों से बिल्कुल लदी हुई हैं, यानी कि पूरी तरह जो पेड़ों पर सौंदर्य आया हुआ है। इन सब को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य आँखों के माध्यम से शरीर में पूरी तरह उतर नहीं पा रहा है। बच्चों जो है ये तमाम तरह का जो है इसमें इन्होंने नाद सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। मतलब इन्होंने शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में जो है बिल्कुल ध्वनि पैदा हो गई है। तो जहाँ ध्वन्यात्मक जो है प्रभाव पैदा होता है वहाँ नाद सौंदर्य कहलाता है। तो बच्चों जो है उत्साह कविता में नाद सौंदर्य जो है बिखरा पड़ा है। अब आपको लगेगा कि क्या ऐसा जो है कि जो नाद सौंदर्य हो गया। तो आप देखिए अपनी लाइन में घेर घेर घोर गगन, ये नाद सौंदर्य है। बाल कल्पना कैसे पाले, ये भी जो है नाद सौंदर्य की लाइन है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये भी जो है नाद सौंदर्य की है। शीतल कर दो बादल गरजो, ये भी नाद सौंदर्य है। और ललित ललित काले घुघराले, फर्स्ट पैराग्राफ वाला, ये भी नाद सौंदर्य है। तो इस तरह जो है बच्चों अनेक प्रकार से जो है इनका भाव प्रकट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो शब्दांश न समझ में आए उसको आप फिर से जो है मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।